आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी को दी मंजूरी। विजयादशमी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। नवरात्रि के अंतिम दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और मुख्यमंत्री ने भोपाल के वन विहार में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का किया शुभारंभ। वन विहार को नो व्हीकल जोन किया घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संघ शुरू से ही देशभक्ति और सेवा का प्रतीक रहा है। अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्य पद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा। उन्होंने याद दिलाया कि विभाजन के समय संघ के स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की मदद की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ ने दूर दराज के आदिवासी इलाकों में जाकर उनकी संस्कृति और परंपराओं को महत्व दिया और सामाजिक एकता पर काम किया। उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को अपनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और राहत में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से चर्चा के दौरान दी। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं। इसमें देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और पेंशनर्स को कई नई सौगातें दी गई है। उसमें आज एक नई सौगात है डीए और डीआर बढ़ाना और केंद्रीय विद्यालय बढ़ाना, और हमारे जीवन में दाल का जो महत्व होता है उसके लिए आत्मनिर्भर बनने का मिशन बना, और अन्नदाताओं के लिए रबी सीजन के लिए बहुत अच्छी एक बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। साथ ही साथ असम में कालियाबोर नुमालीगढ़ उसका 4 लेनिंग आज अप्रूव हुआ है। सेवा और सुशासन के मंत्र के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने वैश्विक साझेदारियों को मजबूत किया है और भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक भागीदारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। इससे देश वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव एक बहुध्रुवीय विश्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे विकासशील देशों की आवाज सुनी जा सके। पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। भारत की बहुपक्षीय भागीदारी राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रिक्स, क्वाड और एससीओ जैसे संगठनों में भारत की भागीदारी एक संतुलित कार्य को दर्शाती है। ब्रिक्स के साथ बहुध्रुवीयता को मजबूत करना, क्वाड के साथ सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाना और एससीओ के माध्यम से आतंकवाद रोधी प्रयासों को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया है और साझेदारियों को सुदृढ़ किया
है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर के निर्णयों में प्रधानमंत्री मोदी का मत अहम है। Right now, the whole world is going through. जिस समय ये G7 की बैठक हो रही है, पूरा विश्व आज एक संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुप्रतिष्ठित नेता हैं। पूरे विश्व में आज महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी बात सुनी जाती है और भारत के मत का महत्व है। भारत के पास वैश्विक मुद्दों पर अपना मत रखने का ये अच्छा मौका है। In resolving the global issues. बहुध्रुवीयता और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक हितधारक के रूप में नहीं बल्कि बहुपक्षीय भागीदारी के संरक्षक के रूप में भी उभरा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयादशमी के पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि यह पर्व अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने भी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे हर्ष और उल्लास का पर्व बताया और जीवन में धैर्य, संयम और सदाचार अपनाने की सीख दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और शांति, सौहार्द और प्रदेश की समृद्धि की कामनाएं की। वहीं आज नवरात्र के अंतिम दिन प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के वन विहार में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने वन विहार को नो व्हीकल जोन घोषित कर पर्यटकों के लिए 40 ई वाहन शुरू किए। हमारे पेट्रोल डीजल वाहन को बाहर रखवा करके वन विभाग ने अपने खुद के संसाधन के बलबूते पर ई व्हीकल को लोकार्पित किया। 40 ई व्हीकल जो पर्यावरण के प्रति भावना जताई है। 636 इको विकास समितियों को वन विकास निगम के द्वारा ये जो धनराशि का वितरण हुआ है, 18 करोड़ 74 लाख से अधिक की लाभांश की आपको राशि मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश टाइगर और लेपर्ड स्टेट में नंबर 1 है और यहाँ चीतों का परिवार भी सुरक्षित है। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए उज्जैन और जबलपुर में नए जू बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ ले सकते हैं जो 22 सितंबर से लागू हो गए हैं। आज हम बात करेंगे हस्तशिल्प पर वस्तुओं पर जीएसटी कटौती के बारे में। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कारीगरों, व्यापारियों और ग्राहकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में जीएसटी दर में कटौती की है। चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन के अलावा रसोई के सामान जैसे रोजमर्रा की चीजें अब 12% के बजाय 5% कर के दायरे में आ गई है, जिससे घरेलू खर्च कम होगा और रसोई की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। इसी तरह हस्तशिल्प क्षेत्र में मूर्तियां, ब्लू पॉटरी सहित सजावटी फ्रेम वाले शीशे पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे कारीगरों और पारंपरिक शिल्प बाजार को सीधा फायदा होगा। मूर्तियां, फूलदान, पूजा सामग्री और सजावटी सामान जैसे कांच के सामान पर भी अब 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लगेगा, जिससे भारत का हस्त निर्मित कांच का सामान ग्राहकों के लिए और भी सस्ता हो जाएगा। इन श्रेणियों में लागत कम करके यह सुधार न केवल परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करेगा बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत की मांग को भी मजबूत करेगा। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गांधी जयंती के मौके पर कल भोपाल जिले की कुल 222 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं होंगी। वहीं गांव में भी सभाएं होंगी और दशहरा मिलन समारोह मनाया जाएगा। और प्रदेश भर में भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के पंजीयन का कार्य 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर तक पंजीयन कार्य किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।